सतगुरु नमो जासन को परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदार, महिमा कही न जाए। जो कछु कहा तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। बुद्ध मंगलमय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग भगवान श्री राम के उपदेशों को पाठ के रूप में सुना। भगवान श्री राम को संसार के लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, इसलिए ये मर्यादा में रहने के उपदेश करते थे और स्वयं मर्यादा में रहते भी थे। व्यवहारिक ज्ञान इनके अंदर ओतप्रोत था। भगवान श्री राम अयोध्या में राज करते थे। भगवान राम की आज्ञा से इनके मित्र विभीषण लंका में राज करते थे। विभीषण के मन में हुआ भगवान राम का दर्शन करने के लिए चलना चाहिए। लंका से वे चले, समुद्र पार किए, आगे बढ़े, भारत पहुँचे। तो भारत के द्राविड़ देश में पहले पहुँचे। द्राविड़ देश में एक बहुत बड़ा आश्रम था। विभीषण के मन में हुआ थोड़ा सा आश्रम विश्राम कर लें, इसके बाद चलेंगे अयोध्या। आश्रम में प्रवेश किए। वहाँ एक सन्यासी बाबा बैठे हुए थे। विभीषण वहाँ गए। सन्यासी हैं, बैठे हैं अपने आसन पर, लेकिन ये कुछ ऊंचे सुनते थे, ऊंचे सुनते थे।
भीषण गए लेकिन वे खड़े नहीं। सन्यासी तो खड़े क्यों होंगे? भीषण जोर से गर्जने लग गए, बिगड़ने लग गए, जोर से बिगड़ने लग गए। तो सन्यासी डर गए। धड़कन बढ़ा और सन्यासी शरीर त्याग कर दिए। और महात्मा को मालूम हुआ तो आ गए, अरे उनकी मृत्यु कैसे हो गई? ऐसी सी बात हो गई। उस आश्रम के अंदर में एक गुफा भी था। सब महात्मा इकट्ठे हो गए, जितने भी जंगल वहां पर थे। विभीषण को पकड़ करके गुफा में बंद कर दिया। एक महात्मा जी बोले, भगवान राम के मित्र हैं, भगवान राम ने इसको राजा बनाया है, उनको खबर करना चाहिए। बंद करके तब उनको खबर करना, राम को खबर करना चाहिए। भगवान को खबर मिला, भगवान राम वहाँ पर आए। एक साधु बाबा बोले, आपके मित्र हैं, आपने इनको राजा बनाया है, इनकी तो एक सन्यासी की मृत्यु हो गई, इसीलिए विभीषण को गुफा में बंद किया है। भगवान राम बोले कि देखिए, मैंने इसको राजा बनाया है, ये हमारे मित्र भी हैं, इनका अपराध, तो अपराध हुआ है, इनका अपराध मेरा अपराध समझिए। अब जितने साधु बाबा लोग हैं, जो दंड देना चाहे हमको, आप हमको दंड दीजिए। सब साधु बाबा खुश हो गए, यारी बोले सील लिए हैं, प्रशंसा करने लगे भगवान राम की। विभीषण को निकाल दिए। अब देखिए भगवान राम कैसे थे। विभीषण के अपराध को अपना अपराध समझ लिए, बोला हमको दंड दीजिए। इन्हीं के उपदेश को हम लोगों ने सुना। क्या सुना? जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम वचन हृदय गहो, सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। मेरी प्रजा, मेरी बातों को सुनो। अगर आप लोग इस लोक में और परलोक में सुखी होना चाहते हैं तो मेरी भक्ति कीजिए। मेरी भक्ति से मतलब यह है कि मेरा जो आत्मस्वरूप है, उस आत्मस्वरूप की भक्ति कीजिए। और वह भक्ति कैसी होनी चाहिए? मेरी आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी और परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भगवान के उपदेश हम लोग सुना। भगति स्वतंत्र भक्ति कीजिए तो यह लोग दोनों सुकर हो जाएगा। स्वतंत्र भक्ति किसको कहेंगे? अब परतंत्र भक्ति किसको कहेंगे? इंद्रियों के द्वारा जो भक्ति की जाती है, इंद्रियों के द्वारा जो भक्ति की जाती है, इस सब की सब हो गए परतंत्र भक्ति।
इंद्रियों से अलग होकर जो भक्ति की जाती है वह है स्वतंत्र भक्ति। इंद्रियां कितने हैं? 14 इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां, हाथ पैर मुंह लिंग गुदा, 5 इंद्रियां आँख कान नाक ये चमड़ा, 4 के भीतर में मन बुद्धि अहंकार। ये 14 के संग्रह कर रहा कर जो भक्ति आप हम करते हैं, ये सब के सब हो गए परतंत्र भक्ति। एक नाम का जप करती हैं, एक रूप का ध्यान करती हैं, उसमें ध्यान करते हैं, इसका सब साधना भी करने लगते हैं। इंद्रियों साथ में रखकर भक्ति की यह भक्ति हो रही है। अपने अंदर जो अनंतनाथ को सुनते हैं, जो साथ में रह कर के अनंतनाथ को सुनते हैं, इस सब के सब होगा परतंत्र भक्ति। स्वतंत्र भक्ति किसको कहेंगे? जो स्वयं से की जाए, एक दूसरे साथ में नहीं रे, वह कौन सी भक्ति है भाई? एक दूसरे साथ में नहीं रे। हम लोग आंख बंद कर लेते हैं, मुंह को बंद कर लेते हैं और मन ही मन एक नाम का जप करते हैं, छोड़ देते हैं। एक नाम के जप करते हैं तो दोनों साथ में रख के जप करते हैं, ये हो गए परतंत्र भक्ति। मान ध्यान करते हैं, इधर साथ में रह के कर रहे हैं, ये हो गए परतंत्र भक्ति। जिस धारण करने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी हो गए परतंत्र भक्ति। अगर सट गई भीतर में, दिशीदार सट गई, तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 गंध छूट जाती है, लेकिन 4 इंद्रियां रह जाती है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसके साथ बढ़ा करके हम जीवात्मा अनहदनाथ को सुनते हैं। ये जो साथ में भीतर के साथ में रह के अनहदनाथ को सुनते हैं, ये भी परतंत्र भक्ति ही है। अनाहत नाद में एक नाद अनाहत नाद, जो बिना ठोकर को उत्पन्न हुआ है। अगर कोई जीवात्मा उसको सुन लेती हैं, अनाहत नाद को सुन लेती है, इसको आदि से कहा गया है, जिस क्षण वह सब पकड़ा जाता है, उसी क्षण भीतर की 4 इंद्रियां जीव का संग छोड़ देती है। तो अकेले अवस्था जीवात्मा एक नाद को सुनता है, सब कुछ सुनता है, उसी कहा गया है स्वतंत्र भक्ति। लेकिन भक्ति में पारंगत कौन होंगे? सफलता किनको मिलेगी? तो हम लोगों ने पाठ में सुना, और गुप्त मत सब ही कहाँ कर जोड़, शंकर भजन बिना नर भक्त न पावे मोर। ये जब स्वतंत्र भक्ति है, यह कौन प्राप्त कर सकते हैं? और गुप्त मत सब ही कहाँ कर जोड़, जब तक कर को जोड़ेंगे, किरण को जोड़ेंगे नहीं, तो शक्ति नहीं आएगी स्वतंत्र भक्ति करने की, नहीं कर सकेंगे। तो दिशहारों को जोड़ना ये दिशयोग क्रिया है। जब इसको जोड़ते हैं, कोई मिलाते हैं, तब उनके अंदर बिंदु का उदय होता है। बिंदु में था नाद बोले, प्रभु साहब अनंतनाद सुनता है जीवात्मा, उस अनहद नाद में एक नाद खोज करनी पड़ती है। जब तक कुछ एक करेंगे नहीं, अनंतनाद सुनेंगे नहीं, आगे भक्ति उनसे होगी नहीं। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? अगर स्वतंत्र भक्ति करना चाहते हैं, तो सहारों को एक करने का प्रयास करें।
जिस धार समुद्र रेखा में चलती है, एक करने का प्रयास करें। अब एक करने के लिए प्रयास करने में क्या करना पड़ेगा? समुद्र रेखा चलती है, ये करने के लिए प्रयास में जहां गुरु निशाना बताते हैं देखने के लिए, ठीक वहीं देखना चाहिए। इसमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। जहां निशाना बता गया है देखने, ठीक वहीं देखना चाहिए। अगर अपनी बुद्धि लगा देंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अंधकार में निशाना बताया जाता है, यहां पर देखिए, इतनी दूरी पर देखिए, सीधी निगाह से देखिए, टकटका के देखिए। अगर इस क्रिया को आप गलत ढंग से करेंगे तो आंख में गड़बड़ी आ जाएगी। गलत ढंग से मतलब यह हो गया, अगर आंख पर आप जोर लगा देंगे, बल लगा देंगे, तो जहां से धार निकलती है, जो मेन तार है, रन नस है, वो आपका फट जाएगा। फिर आंख से धुआं दिखाई पड़ने लगेगा, आंख से पानी आने लगेगा। अधिक बल लगा देने पर आंधी भी हो सकती हैं। तो बल नहीं लगाना है, जहां बताया देखना, ठीक वहीं देखना है, सिमटिका से देखना है। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सब यही उपदेश दिए हैं। जहां निशान गुरु बताया देखना, ठीक वहीं देखो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। अगर नहीं समझे हो तो फिर से समझ लो जा करके, और समझ के तब करो। तो सब एक शिष्य का नाम था तकी। तो तकी से इन्होंने कहा था, कौन? कवि तुलसी साहब ने, आए तकी तकते रहो, मुर्शद ने आए पंजा दिया, बेहोश मत छोड़ियो, गर चाहे जलवा पिया, होगा अफसल दरगाह तक खोखत में जा नहीं, सीधे चला जाना है, मुर्शद ने फतवा दिया। मंसूर सरबद बू अली और शम्स मौलाना हुए, बहुत सी रास्ते में पुख्ता किया। आया तकी, अगर तो अपने अंदर में तरफ प्रकाश देखना चाहते हो, मुर्शद यानी गुरु ने जहां पंजा दिया है, भेद बताया देखने के लिए, ठीक है तुम वहीं पर देखो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। तो देखो तो कितना समय लगा के देखो, 2-4 मिनट में हो जाएगा? 2-4 मिनट नहीं होगा, समय लगाना पड़ता है। कितना समय लगाना पड़ता है? तुलसी नृख देख निज नैना, पल पल पहरो 8, यही करण सिवासा, रोज 360 दिन सालों भर पल पल देखते रहो। यह ख्याल रहे आंख पर जरा भी जोर नहीं लगे। मतलब क्या हो गया? अधिक समय लगा कर यह काम कीजिए, देर तक बैठिए, एक ऐसा देर तक बैठिए। जब तक देर तक बैठेंगे नहीं, सफलता नहीं मिलेगी। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सबका यह आदेश है, देर तक बैठो। जिसमें गुरु महाराज जी अपने से दीक्षा देते थे। एक व्यक्ति गए दीक्षा लेने के लिए, तो गुरु महाराज जी को सामने बैठ गए। अपने पास ही गमछी रखे थे, तो गमछी को ऐसे मोड़े, निठवात्रा बना लिए, चुकुम को बैठे, चूतर के नीचे में गमछी को रखे, बाएं ठहना पर बायां कोहनी रखे दिखाने के लिए, दाहिने ठहना पर दाहिना कोहनी, दाहिने हाथ कलची को दाएं कनपट्टी में, और बाएं हाथ कलची को बाएं कनपट्टी में सटा के रखे, और ठीक से पकड़े। बोले सुनो, इस तरह से बैठना, नीचे सहारा ले लेना, कनपट्टी को ठीक से पकड़ना, हिले डुले नहीं, ऐसे हिले डुले नहीं। और सुन लो, जब तक 1 घंटा से बेसी नहीं बैठोगे, कुछ भी नहीं होगा। 1 घंटा से बेसी बैठना होगा, तब कुछ होगा।
तो हम लोगों को देर तक बैठने का प्रयास करना चाहिए। गुरु महाराज जी गए थे मुरादाबाद बाबा साहब के दर्शन करने के लिए। 3-4 दिन रहने का मौका लगा। महाराज हमको सुना रहे थे, वे बड़ी कड़ी मिजाज की थी। 3-4 दिन वहाँ रहने का मौका लगा। इधर क्या किए बाबा साहब मेरी पहुँचा को ऐसे पकड़ लिए। मेरे बात आई, ये मेरे हाथ को क्यों पकड़ लिए? जैसे मन में हम सोचते हैं यार मेरे हाथ को क्यों पकड़ लिए। बाबा साहब क्या कि मेरे तुलसी को अपने चूतल के पास ले गए। तो मेरे मन में हुआ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मन में से सोचते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे तुलसी को चूतल में सटा करके पूछते हैं, लाला आप कुछ देखते हो? तो मैंने टो के देखा, टो शब्द बोले थे मैं छू करके, मैं टो के देखा। मैंने कहा हजूर लगता है ठेला हो गया है। तो बाबा साहब बोले, लाला मैं ध्यान कर इतना बैठा बैठते बैठते ठेला हो गया। तब उन्होंने कहा कि बैठे चूत तो निकले सूत। बाबा साहब का वचन, बैठे चूत तो निकले सूत। तो एक आसन देर से बैठने का प्रयास करना चाहिए। तो संत मत में 2 आसन बताया जाता है। एक चुकुम्ब को जैसे लोग आयत होने के लिए बैठते हैं, दूसरा आसन है सुखासन। एक आसन से देर तक बैठने का प्रयास करना चाहिए। देर तक बैठे, जब तक बैठेंगे नहीं मन का चक्र बंद होगा नहीं। तो देर तक बैठने का प्रयास करना चाहिए। और स्थान कैसा हो? एकांत स्थान हो, हलचल स्थान नहीं हो। स्थान का भी प्रभाव पड़ता है। एकांत स्थान हो, हलचल स्थान नहीं हो, और वह स्थान पवित्र भी हो, सुचौदे से पवित्र स्थान हो। अगर एक कमरे मन नहीं लग रहा है दूसरे कमरे बैठना चाहिए। एक जगह मन नहीं लगा दूसरी जगह बैठना चाहिए। बैठने क्लास से बैठना चाहिए। अगर बैठने कला में गलती करेंगे तो भीतर नहीं प्रवेश नहीं कर पाएंगे। न तो ठीक से मानस जप होगा, न मानस धन होगा, न दृष्टि होगा, न शब्द साधना होगी। बैठने क्लास ठीक से बैठना चाहिए। तो बैठने कला क्या है? गुरुदेव सरल भाषा में बताए, धर गर मस्तक सिद्धि साधि आसन आसीना। पीठ का रीढ़ गर्दन सिर एक सिद्ध में रहे, और इसके साथ साथ हिल डोल तजी सुरत सिर करे प्रणवतार उगाइए। सिर में जरा भी हिल डोल नहीं हो। हिल डोल तजी सुरत सिर करे प्रणवतार उगाइए। हिल डोल किए मानस जप करेंगे, मानस ध्यान करेंगे, दिशाओं को एक प्रयास करेंगे, सफलता मिल जाएगी। प्रणव तार बिंदु का उदय हो जाएगा। अत्ता बिंदु में नाद बोले आगे साधना सीखेंगे। अनंतनाथ में एक नाथ खोजने की युक्ति सीखेंगे, करेंगे, सफलता मिल जाएगी। जो अलग हो जाएंगे, भक्ति हो जाएगी। इसकी जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है, और करके प्रणाली सत्संग से प्राप्त होता है। इसलिए हम लोगों को सत्संग में जरूर आना चाहिए, जानकारी के लिए और प्रेरणा के लिए। यही आपकी समझ थोड़ा सा रखा श्री सद्गुरु महाराज सुषमा।